क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। कर रहे हैं हर साल महाराज के चरणों में आते हैं दीपेंद्र जैन, दीपू भाई सतना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बेटी दिशा का है। आजकल के बच्चे आभूषण नहीं पहनना चाहते। फिर से महाराज जी, ये प्रश्न मेरी बेटी का है। क्या? ये प्रश्न मेरी बेटी का है। आजकल के बच्चे आभूषण नहीं पहनना चाहते, इस संदर्भ में है। विवाह के पश्चात कई बार दीदी माताजी द्वारा आभूषण न पहनने की शिकायत की जाती है। हाँ, आवाज मुझे समझ में नहीं आवाज आ गूंज रही रही है। होगी। बोलिए। हाँ, आप बोलिए। हेलो, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, इनकी बेटी का प्रश्न है दिशा का। वो पूछ रही है कि विवाह के पश्चात कई बार दीदी और माताजी द्वारा आभूषण ना पहनने की शिकायत की जाती है। वे हमें सात श्रृंगार के महत्व के बारे में बताते हैं, परंतु क्या जैन धर्म का मूल सिद्धांत वस्त्र और आभूषण जैसी भौतिक वस्तुओं का त्याग और उनमें निर्लिप्तता नहीं है? विशेषकर जब हम मंदिर में उपस्थित होते हैं तब यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम पैर की अंगूठी या गले में कुछ पहन रहे हैं या नहीं। क्या माताजी को इस प्रकार की बातों पर चर्चा करनी चाहिए या हमें धार्मिक गतिविधियों में अधिक प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। आपका आशय मैं जितना समझा वो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आभूषणों और अलंकरणों को न पहनने पर मंदिरों में टोका टाकी होती है। और आपने कहा कि हमें इन बातों को देखना चाहिए कि मूलभूत धर्म के स्वरूप पर बल देना चाहिए। यही पूछना चाह रहे हैं? जी महाराज। देखिए, समय काल के अनुरूप परिवर्तन है। हमारे देश में जो वस्त्र, आभूषण, अलंकरण थे वो हमारी पहचान के आधार बनते थे। हमने रामायण में एक प्रसंग सुना है कि सीता जी के हरण के उपरांत जब सीता जी को लगा कि रामचंद्र जी मुझे पहचाने तो उन्होंने अपने आभूषण आभरण उतार उतार के गिरा दिए। रास्ते में रामचंद्र जी को जब सीता के आभूषण दिखे और लक्ष्मण से कहने लगे, लक्ष्मण देख, ये केयूर सीता के दिखते हैं, ये कंगन सीता के प्रतीत होते हैं। लक्ष्मण जी सब बातों पर मौन रहे। अचानक उनकी दृष्टि सीता की एक बिछुए पर पड़ी जो एक सधवा स्त्री के सुहाग का चिन्ह होता है। कहते सीता ने एक बिछिया भी उतार के फेंका था और उस पर जैसे दृष्टि गई, लक्ष्मण जी ने उल्लसित होकर कहा, ना हम जानामि केवले, ना हम जानामि कुंडले, नुपरे तु अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदना। भैया, मुझे नहीं मालूम ये मुकुट किसके, ये हार किसके, कंगन किसके, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि ये जो नुपुर है, ये जो बिछिया है, ये माता सीता के हैं। क्योंकि रोज मैं जब उनकी चरण वंदना को जाता था तो मेरी नज़र इन पर पड़ती थी। एक विवाहिता स्त्री के, सधवा स्त्री के सौभाग्य का सूचक होता था बिछिया। लोग पहनते थे और उसके अनुरूप लोगों का व्यवहार होता था। कौन विवाहिता है, कौन अनविवाही है, कौन विधवा है, कौन सधवा है, कहने की जरूरत नहीं होती। पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण ने हमारे सारे व्यवहार को ही बिगाड़ दिया। पहले हमारे यहाँ माँ होती थी, बहन होती थी, भाभी होती थी, चाची होती थी, पिता होते थे, ताऊ होते थे, चाचा होते थे, भैया होते थे, मामा होते थे, फूफा होते थे। अब क्या हो गया? अंकल और आंटी और मिसेस एंड मिस्टर।
इसमें सब खत्म हो गया। तो अब पहचान का कोई आधार नहीं बचा। स्त्री पुरुष केवल स्त्री पुरुष बन के रह गए। और यही सब चीजें धीरे धीरे चलन से भी गोल हो रही। अब क्या पहनना क्या नहीं पहनना, ये तो बहुत जोर देने की बात नहीं है और साधुओं का ये काम नहीं। लेकिन अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना आप सबकी जिम्मेदारी है और आपको अपने पहनावे में इन सबको स्थान देना चाहिए और देने में ज़्यादा सुविधा होगी। ये बिल्कुल तर्कहीन बात है कि कोई स्त्री बिछिया नहीं पहनेगी तो उसके पति का सौभाग्य खंडित होगा। मैं नहीं कहता, बिछिया से सौभाग्य का कोई संबंध नहीं, लेकिन बिछिया से उसकी स्वतंत्र पहचान होती है, उस पहचान का आधार